सामंतवाद क्या था और इसका विरोध तुलसी ने कैसे किया? तुलसी ने कैसे विरोध? सामंती व्यवस्था क्या थी और तुलसी ने कैसे विरोध किया? तो सामान्य जनता तो डर से, भय से, लोभ से इसको अलग तरीके से देखती, लेकिन जो बुद्धिजीवी जनता है, जो पढ़ी लिखी जनता है, वो सोचती है कि तुलसी एक समाज चिंतक थे, अपने समय की कुरीतियों का विरोध कर रहे थे राम और सीता के माध्यम से। वास्तव में उस समय और धर्म में जो समस्याएं थी, तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हर समय अपने समय की समस्याओं को देखता है और उसका समाधान खोजता है। जैसे अभी का जैसे एपीजे अब्दुल कलाम क्या करेंगे? अपने समय के प्रॉब्लम को देखेंगे और अपने समय के प्रॉब्लम को देख करके नया भारत, अच्छा भारत, विकसित भारत कैसे बने, इसके लिए प्रयास के कोई भी बुद्धिजीवी यही करेगा। ठीक। लेकिन जो बुद्धिजीवी के रूप में हो सकता है कि कुछ लोग षड्यंत्र करें, अपना लाभ उठाने के लिए कुछ बातें किसी धर्म ग्रंथ के मामले में कहें। जैसे संविधान एक ग्रंथ है और संविधान को कई लोग अपने तरीके से प्रचारित कर सकते हैं, यानी मिसयूज कर सकते हैं। तो रामविलास शर्मा ने कहा कि इस किताब का मिसयूज किया लोगों ने, पढ़ा नहीं, या पढ़ा भी तो गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट किया अपने फायदे के लिए। ब्राह्मण धर्म ने अपने फायदे के लिए किया और ये कहा कि मुस्लिम से संकट था, इसलिए तुलसी ने क्या लिखा? रामचरितमानस। और रामचरितमानस और दलित लेखन ने क्या किया कि नहीं जी, ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए तुलसी ने ये ग्रंथ लिखे। वास्तव में रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि वास्तव में तुलसी ने को न ब्राह्मण से मतलब था न हिंदू धर्म संकट में था। वास्तव में तुलसीदास अपने समय की सामंती व्यवस्था के जो दुर्गुण थे, जो खराब थे, जो दोष थे, उन पर अटैक किया। और सामंत कोई भी हो सकता था, वो हिंदू भी हो सकता था और मुस्लिम भी हो सकता था। यानी सामंती व्यवस्था जो शोषणकारी व्यवस्था थी, उस शोषणकारी व्यवस्था का विरोध किया कबीर ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने, जयसी ने, यानी भक्ति आंदोलन के लोगों ने अपने समय की सामंती व्यवस्था का विरोध। क्लियर हुआ? तो सामंती व्यवस्था का मतलब क्या है कि एक राजा था, राजा होता था टॉप पर, यही राजा होता था, चाहे कोई भी राजा हो, हिंदू हो या पृथ्वीराज चौहान हो या अकबर हो या औरंगजेब हो, राजा कोई हो। और नीचे क्या थे? जनता, जो कृषक थी, जो शिल्पी थी, जो कामगार थे, यही लोग 98% थे। यही लोग कितने थे? 98% जो खेती करते थे और राजा का ही सब कुछ था। तो जो राजा है, जो सब कुछ इस पर मालिकाना हक रखता है, सर सभी जमीन पर, और सभी से टैक्स लेता है, तो कोई भी राजा चाहेगा कि मेरा राजत्व तो बचा रहे। ठीक है, तो राजा वो हमेशा बना रहे, वो रहे, फिर उसका बेटा रहे, और यही चलता रहे। तो इनका शोषण करना है, तो इनका शोषण करना है, तो सबसे पहले शोषण किससे होगा? भाषा से, लैंग्वेज। शोषण के माध्यम क्या है? किस तरीके से शोषण होगा? जैसे कोचिंग वाले शोषण करना चाहें तो कैसे करेंगे शोषण? कोई डॉक्टर को शोषण करना हो, कोई कोचिंग वाले को शोषण करना हो, राजनीति को शोषण करना हो, है ना, कोई भी आपका शोषण करना चाहे तो कैसे करेगा? एक तो वो लैंग्वेज, दूसरा स्वप्न दिखाएगा कि आप 2 महीना में आईएएस बन जाएंगे। कैसे शोषण करेगा? तो स्वप्न दिखाएगा, आपको सपना दिखाएगा कि नहीं, कि भाई 3 महीना में बिना पढ़े हो जाएगा। देखो पीटी के बाद उसने ऑप्शनल चेंज किया और क्या हो गया? पास कर गया। ऐसा होता नहीं, ऐसा होने लगे इतना आसान हो तो सब लोग कर जाए। ठीक है, क्योंकि कहना और होने में क्या है, फर्क है। तो स्वप्न, तो इनको स्वप्न क्या दिखाया कि तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ये तो बहुत बड़ा सपना। सामंतों ने इनको क्या स्वप्न दिखाया
कि तुम 2 महीना में क्या करोगे, आईएएस बन जाओगे, तुमको क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। इनको और क्या चाहिए था, लेकिन ये मिलेगा कब, मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद मजे ही मजे, ठीक है। और जब मृत्यु के बाद मजे हैं तो इस धरती पर तभी स्वर्ग मोक्ष मिलेगा जब इस धरती के संसाधन को तुम मिट्टी समझोगे, पैसा को क्या समझोगे, मैल समझोगे, हाथ का मैल, ठीक है। कि कौन कहेंगे, राजा, सामंत, ये सामंत है, सामंत इनको क्या कहेगा कि तुम भूमि के, पैसे के, धन, सोना चांदी के लोभ में मत पड़ो, तुम वैराग्य अपना लो, संन्यास धर्म तुमको मिनिमम चाहिए। और ऐसा तुम करोगे तो फिर क्या होगा, लास्ट में तुमको क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। और भाषा, चूंकि इनको अगर हिंदी भाषा में समझाते, भाषा इन्होंने संस्कृत रखी कि देखो ये संस्कृत का मंत्र का जाप करो तो फिर तुमको क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। अब उस मंत्र का मतलब ही नहीं समझ में आता। क्लियर हुआ। भाषा कौन सी रखी, अभिजात, ठीक है। सपना क्या दिखाया, मोक्ष का। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था इनका, इनका उद्देश्य था नारी का शोषण, क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी नारी का शोषण। चौथा श्रम का शोषण, श्रम का शोषण, ठीक है। पांचवा, कुछ दर्शन विकसित किया जाता है, जैसे जगत असत्य है, ये दर्शन विकसित किया गया, ये सब दर्शन विकसित किए। आखिर कुछ बनाएंगे तभी तो शोषण होगा, कुछ इंफ्रा, कुछ विचार, कुछ आपको दिखाया जाएगा, लोभ और लालच दिखाया जाएगा तो शोषण हो सकता है, ठीक। अब रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि ये सब बात कौन पहचान गए, तुलसी, कि भाई ये तो जनता के शोषण के लिए बातें हो रही हैं। कबीर पहचान गए, उस समय के बुद्धिजीवी लोग, सूरदास पहचान गए। वो लोग जानते थे कि जनता के शोषण के लिए एक आर्टिफिशियल भय खड़ा किया जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इसी सब पर अटैक करेंगे। वो किसके फायदे के लिए, आम अपना उनको तो फायदा नहीं था, जनता के, जनता की भलाई के लिए, है ना। तो इसलिए तुलसी ने सबसे पहले किस पर अटैक किया, इस पर, कहा कि नहीं संस्कृत में नहीं, इस पर अटैक किया। इसलिए रामचरितमानस किस में लिखा, अवधी भाषा में। क्लियर हुआ। अवधी भाषा में, लोक भाषा में, सब लोगों ने लोक भाषा का प्रयोग किया। अब रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि आखिर क्यों तुलसी ने लोक भाषा में लिखा राम को, क्योंकि सामंती व्यवस्था का विरोध करना था, सामंतवाद को कमजोर करना था। और जनता चूंकि लोक भाषा में पढ़ लेगी, समझ लेगी। संस्कृत में तो चूंकि आप पढ़ते नहीं हैं, केवल सुन लेते हैं, जैसे मंत्र वगैरह सुन लिया तो आपको लगा कि जो व्यक्ति है जो मंत्र पढ़ रहा है कितना ज्ञानी, हो सकता है उसको 10 ही लाइन याद है, नहीं, जो मंत्र पढ़ रहा है, जो धर्म का रक्षक बना हुआ है, हो सकता है उसको 10-20 लाइन याद हो, संस्कृत को भी सुन लिया और उसी 20 लाइन के आधार पर आपका शोषण कर सकता है। क्लियर हो। तो अवधि लिया लोक भाषा, जबकि संस्कृत उस समय भगवान को व्यक्त करने की भाषा क्या थी, संस्कृत। तो जब ये अवधि में लिखेंगे तो कोई विरोध करेगा, कौन विरोध करेगा, जिसकी दुकान खराब होगी, नहीं, जिसकी दुकान में ताला लगेगा वो तो विरोध करेगा। तो किसने विरोध किया, काशी के लोगों ने विरोध किया। बनारस के लोगों ने, उस समय के जो ब्राह्मण व्यवस्था के जो रक्षक लोग थे, उन्होंने तुलसीदास का क्या किया, विरोध किया कि तुम मेरे भगवान को लोक भाषा में नहीं लिख सकते, क्योंकि अब तक मेरे भगवान किस में बोल रहे हैं, अब भगवान तो सुप्रीम आदमी है, वो कैसे लोक भाषा बोलेंगे। भाई जो लोक भाषा, उसको गंवार की भाषा, मूर्खों की भाषा, जनता की भाषा, गांव की भाषा में मेरे भगवान कैसे बोलेंगे, नहीं। क्लियर हुआ। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम किस में लिखेंगे, तो इनका विरोध हुआ। और इनको ये कहा इन्होंने कि नहीं, हमको बहुत अच्छी संस्कृत आती है, तुमसे अच्छी आती है, लेकिन हम लिखेंगे किस में, अवधि में। और सूरदास ने किसने कहा कि ब्रज में लिखेंगे।
इसलिए इन्होंने दिखाने के लिए इसमें शुरू में अच्छी संस्कृत लिखा है। जैसे ये बालकांड शुरुआत होती है तो बहुत अच्छी संस्कृत है, केवल ये दिखाने के लिए कि हमको संस्कृत आती है। लेकिन फिर इन्होंने कहां से शुरू कर दिया, बंदों गुरुपद पदुम पर आ गया, अब यहां से अवधि शुरू कर दी। एक पेज क्या लिखा, किनको दिखाने के लिए कि हम अयोग्य नहीं हैं, हम चाहें तो अच्छी संस्कृत में लिख सकते हैं, लेकिन हम फिर किस में लिखेंगे, अवधि में लिखेंगे। तो अवधि में लिखने से कौन कमजोर हुआ, सामंती व्यवस्था कमजोर हुई। क्योंकि आप अगर कानून की बात अगर लोक भाषा में बोल देंगे, हाई कोर्ट की भाषा को लोक भाषा बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट में लोक भाषा में अगर दलील सुना जाएगा, जज लोग सुनेंगे, तो जनता में भय क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जनता स्वयं अपना केस लड़ लेगी। वकील रखने की जरूरत क्या है, वकील तो रखने की जरूरत इसलिए है कि हमने कानून को इतना जटिल कर दिया है और भाषा को जटिल कर दिया है, भाषा अंग्रेजी कर दी है और आम जनता अंग्रेजी जानती नहीं, तो इसलिए वो डरी रहती है कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाए। अगर ये कानून की भाषा उसकी जुबान में हो जाए, क्योंकि उसी को सजा होनी है, तो फिर वो डरना तो पढ़ लेगा कि देखिए मेरे विरुद्ध में ये आरोप लगाया गया है, वो सीधे सीधे जज साहब को बताएगा, अपना प्रमाण खोज के लाएगा, गवाह खोज के लाएगा। तो सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, शोषण का। शोषण का जो बेस्ट हथियार है वो ऐसी भाषा लोग लाएगा। जैसे अंग्रेजी आई, तो अंग्रेजी आई तो बहुत सारे लोग अंग्रेजी बहुत कम लोग जानते थे, तो कम जानते थे, तो इसलिए जो आम जनता अशिक्षित थी, इसलिए सत्ता, सामंत या सत्ता सबसे पहला ये काम करती है कि जनता न पढ़े, क्योंकि जनता यदि पढ़ लेगी नहीं, तो इसलिए हर समय की सत्ता क्या चाहती है कि जनता को उसकी जुबान में न मिले, उसको अपनी भाषा न मिले, और अपनी भाषा में एजुकेशन न मिले, और एजुकेशन भी न मिले तो और अच्छा। अगर पढ़ाई लिखाई के सारे माध्यम हम बंद कर देंगे तो जनता का शोषण हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्लियर हुआ। तो इसीलिए सामंती व्यवस्था पर अटैक किया किसने, तुलसीदास ने। ये कौन कह रहे हैं, रामविलास शर्मा। क्लियर हुआ। फिर दूसरा अटैक क्या किया कि इन्होंने क्या स्वप्न दिखाया था, स्वर्ग और मोक्ष का। इन्होंने कहा कि नहीं देखो, राम तो तुम्हारे ही पास हैं, तुम्हारे पास हैं, गले लग रहे हैं, अब तुमको स्वर्ग मोक्ष की क्या जरूरत। राम तो केवट को गले लगा रहे हैं। ये किसने बताया, तुलसी ने। भाई तुमको राम को खोजने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। पहले क्या जरूरत होती थी, अब मर गया तो उसको राम मिले कि रहीम मिले, उनको क्या मत पता। अब तुलसीदास ने चालाकी क्या की कि उस राम को कहां भेज दिया, जंगल। और जंगल आम जनता के बीच, आदिवासी के बीच, गरीब के बीच, केवट के बीच। तो अगर भगवान आ जाए आपके घर में तो आप भगवान से डरना बंद कर देंगे। नहीं, मुस्लिम धर्म में भी यही कहा गया कि खुदा से डरो। अगर कोई खुदा को आपके घर ही भेज देता है और खुदा को आप अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू करते हैं तो डर समाप्त हो जाएगा। उसको आपको लगेगा ये तो खुदा मेरा ही खाना खा रहा है। नहीं, तो तुलसीदास ने क्या किया, ईश्वर को, राम को कहां भेज दिया, 14 साल वनवास। और 14 साल वनवास में वो किनके साथ हैं, आम जनता के साथ हैं, आदिवासी के साथ, वनवासी के साथ। आम जनता जैसा बिना चप्पल जूते के चल रहे हैं, संकट सह रहे हैं, उसी कुटिया में रह रहे हैं। फल फूल जैसे आदिवासी समाज खा रहा वैसे ही खा रहे हैं। केवट को गले लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम तो मेरे भाई हो। तो भाई हो तो भाई, तो सामने मोक्ष मिल गया। अब तो भगवान तुम्हारे ही साथ रह रहे हैं और तुम्हारी ही कृपा पर जीवित है। तो तुम्हारा दिया सबरी तो जूठा खा खा के दे रही है, राम खा रहे हैं। सबरी तो पहले टेस्ट कर ले रही है भाई मीठा है कि नहीं। तो ये काम कहानी में किसने किया, तुलसी ने। क्यों किया होगा, क्योंकि जनता को सरल भाषा में बताना है, तो उन्होंने राम की स्टोरी ले ली, जो राम की स्टोरी पहले से थी ही, लेकिन अपने समय के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने के लिए तुलसीदास ने किताब लिखा, जिसको सातिर लोगों ने फिर क्या कर दिया, लाल कपड़े में बांध दिया कि न पढ़ा जाए। ठीक है, तुलसीदास ने क्रांतिकारी काम किया। ये कौन कह रहे हैं, रामविलास शर्मा जी। कि तुलसीदास ने सामंती व्यवस्था को कमजोर करने के लिए राम को धरातल पर उतार दिया। राम जो तुमको मिलते मोक्ष मरने के बाद, अब तो राम तो तुम्हारे ही साथ हैं।
देखो ये अयोध्या में है, देखो ये आम जनता जैसा पढ़ाई कर रहे हैं, विश्वामित्र इनको पढ़ाने गए, और फिर देखो ये वनवास, और देखो तुम्हारे साथ रह रहे हैं, इनकी पत्नी को भी कोई हर ले गया है, ये भी रो रहे हैं, तुम्हारी जैसा है ही एकदम, अलग से तो है ही नहीं। ये भरोसा हो गया सबको। अगर ये भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता जब एजुकेशन, शिक्षा का संचार भारत में होता और रामचरितमानस को लोग पढ़ते, तो रामचरितमानस को पढ़ा नहीं गया, इसको सुनाया गया, और आज भी सुनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। नहीं, आप देखते हैं कितनी भीड़ लगती है, और उस भीड़ में सबसे ज्यादा कौन रहती है? महिलाएं और गरीब। सबसे ज्यादा कौन रहता है? कोई जज साहब रहते हैं, कोई आईएएस अधिकारी रहते हैं, कोई पीसीएस अधिकारी उनका प्रवचन सुनते हैं। तो वो कितने हैं? 2-3-5% आबादी। कोई नौकरी में है, कोई बैंक ऑफिसर है, इनका सुनता है प्रवचन? तो प्रवचन कौन सुनता है? जो 90% गरीब हैं, महिलाएं हैं। चूंकि दुख तो होगा ही, दुख सुख तो चलता ही रहता है। कोई दुखी है तो सब दुख का ये लोग क्या है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को बीमारी है, सारा दुख का सॉल्यूशन ये लोग क्या कर देते हैं? कर देते हैं। ठीक है, तो पहले भी वही था और आज भी वही है और कल भी वही रहे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अगर खराब होता रहेगा तो ऐसे, तो ये किताब पढ़ने के लिए अपना विचार बताया तुलसीदास ने, और जनता के हक में लिखा, जनता के अधिकारों के लिए लिखा था रामचरितमानस, जिसको लोगों ने फिर क्या कर दिया? धर्म ग्रंथ या पवित्र ग्रंथ, जबकि ये क्या था? पढ़ने का ग्रंथ। और इन्होंने कहा कि मोक्ष तो तुम्हारे साथ ही है। नारी का शोषण किनको किनको चाहिए था? नारी कौन? कई सारी नारियां रखेंगे राजा। और इसलिए तुलसीदास क्या चाहेंगे? भाई एक ही शादी हो कि कई शादी हो? हाँ, तो इसीलिए तो कहा कि 3 रखोगे तो ये भुगतना पड़ेगा, 3 रखोगे तो क्या होगा? संकट में पड़ोगे। समझ में आया? तो सही है 3 रखना, 10 रखना सही है। तो इसीलिए तुलसीदास ने क्या रखा कि राम एक पत्नी व्रत। राम की कितनी शादी है? और सीता भी एक पति व्रत है। तो चालाकी से सीता को ज्यादा प्रोजेक्ट किया गया, राम को कम, क्योंकि पुरुष लोगों ने शोषण करना चाहा नारियों का। इसलिए कहा कि तुम सीता जैसी रहो, हम राम जैसे रहें, ये नहीं कहा। ठीक है, तो पुरुष समाज ने फिर शोषण के लिए, तुलसी ने क्या किया? नारी को शोषण से बचाने के लिए सीता को अधिकार दिया, सीता को जगत की मां बोला, और राम को एक ही शादी होता हुआ, राम सभी भाइयों के एक एक शादी है, लक्ष्मण की भी एक शादी है, और नारी को आदर दिया जगत की मां का। और आप देखिए लंका में भी मंदोदरी को आदर दिया, कहानी तो लिखनी थी उनको। रावण की पत्नी भी मंदोदरी है, लेकिन वो बहुत आइडियल औरत। तो हमेशा तुलसीदास ने नारी समाज को क्या दिया? और ये कहा कि नारी समाज पराधीन है, तो इसलिए कविताएं भी लिखी। जैसे पार्वती की जब शादी हो रही है शिव जी से, तो उनकी मां कह रही है कि कतविधि सिरजी नारी जगमाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। यानी नारी को कैसे पुरुषों ने पराधीन रखा है, जो सपनों में भी सुख नहीं। तो तुलसी की नजर क्या थी कि नारी को भी अधिकार मिले। तो ये सब करने से कमजोर कौन हो रहा था? सामंतवाद कमजोर हो रहा है। जैसे अगर आप पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दें तो कमजोर कौन होगा? जो राजनीति के माध्यम से धन कमाते हैं। पर हमेशा वो और फिर उनका बेटा, उनका पोता, जो परिवारवाद चलता है, वो क्यों चलता है? इसलिए कि जनता को हम स्कूल कॉलेज अच्छा नहीं देंगे तो ये सब चलता रहेगा। ठीक है, ये हुआ श्रम का जो शोषण था, इसको अब सीधे सीधे राम को किससे जोड़ दिया? केवट से जोड़ दिया, तो इनको भी अधिकार मिला। और जगत असत्य है ये दर्शन कहा जा रहा था, तो इन्होंने, तुलसी ने क्या कहा कि जगत सत्य, जगत सत्य। ये सब काम तुलसीदास के क्या थे? सामंती व्यवस्था को कमजोर करने वाले। तो इसलिए सामंती व्यवस्था नाराज होगी कि खुश होगी? इन पर नाराज होगी। भाई आप जिसको कमजोर कीजिएगा तो वो नाराज होगा कि नहीं? तो नाराज होगा तो तुलसी को सताया भी जाएगा, तुलसी को धमकाया भी जाएगा, और सब लोगों ने किया। एक और चीज समझ लीजिए, 1+1 क्या होता है बताइए? 2। ये मैथ,
कुछ और होता है। मैथ्स में तो यही होता है, 1 रुपया और 1 रुपया कितना हुआ, 2 रुपया। लेकिन 1 + 1 ये 11 हो जाते हैं जब संगठन में काम करते हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाता है। अगर 1 और 1 दो मिल के भरोसे से काम करें, जैसे आप राजनीति में देखिए, नहीं, और ये 1 और 1 दो हो ही नहीं पाते दूसरे दल में, पूरा 100% विश्वास करते हैं एक दूसरे पर। तो 1 और 1 दो अगर मिल जाए तो दो नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में या परिवार में या कोई भी राजनीति में। कोई भी काम करेंगे, मान लिया कि 1 और 1 अगर दोनों भरोसेमंद है तो 10 से लड़ सकते हैं। अगर दो एक साथ हो जाए तो 10 से लड़ सकता है, क्योंकि 10 बिखरा रहता है। तो संगठन में 1 और 1 कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। ठीक है, 1 + 1 अगर 1 हो जाए तो इसका मतलब है कि वो पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका। तब वो संबंध क्या है, गहरा है। 1 और 1 मिलके क्या हो गया, 1 हो गया, तो संबंध गहरा। ये भी हो सकता है कि 1 + 1 मिलके 0 हो जाए, तब इसको कहते हैं अध्यात्म, ये स्पिरिचुअल। 1 और 1 मिलके क्या हो जाता है, 0, तब इसको क्या कहते हैं, अध्यात्म। अध्यात्म की दुनिया में शरीर का कोई मायने नहीं रखता, सब आत्मा क्या है, एक। अगर ये भाव आ जाए तो इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है, आध्यात्मिक। 1 और 1 अगर ये दोनों को विरोधी बना दिया जाए, विरोधी बना दे, जैसे मान लिया हिंदू धर्म एक हुआ और मुस्लिम धर्म एक हुआ, अगर दोनों को हमको विरोधी बना दें, जो बनाए रखते हैं हम कि दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी रहे, तो ये बनाता कौन, ये राजनीति। तब समझिए कि कोई ना कोई राजनीति हो रही है, कोई ना कोई क्या हो रही है। जैसे कोई घर वाले पति पत्नी को मिलने नहीं दे रहे, कई लोग होते हैं कि भाई पति को कुछ कान में कह दिया, या दो भाई है, दो भाई अगर मिल के रह रहा है तो तीसरा पड़ोसी सोच अच्छा ही दोनों मिल के रह रहा है, तो उसके कान में कुछ कह देगा, उसके कान में कुछ और कह देगा, नहीं, तो यानी दोनों को विरोधी बना दिया। बना सकता है कि नहीं। फिर ये विरोध बढ़ने लगता है, कम्युनिकेशन गैप से भी बढ़ने लगता है। दो आदमी बातचीत नहीं हो रही है, तो बातचीत नहीं रही हो रही है तो दूसरे को समझ में आ गया कि दोनों बात नहीं कर रहे हैं, तो और उसको कान भर देगा कि तुम्हारे बारे में तो कुछ बोल रहा था ये, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं, विरोधी कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि 1 और 1 को मिलने न दिया जाए, मिलने ही न दिया जाए, इसको कूटनीति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 1 और 1 को मिलने ही न दें। जैसे भाई भाई को न मिलने दें, या दो सांसद हैं उनको न मिलने दें, हम वैचारिक अंतर विरोध बनाए रखें, इसको कहते हैं कूटनीति। 1 और 1 को मिलने ही न दें, ठीक है। 1 और 1 को विरोधी बनाए रखें, जैसे हिंदू मुस्लिम को विरोधी बनाए रखें, इसको कहते हैं राजनीति। समझ में आया। 1 और 1 दो हो जाए तो क्या है वो, 1 और 1 दो हो जाए तो मैथ्स है। 1 और 1 11 अगर हो जाए तो इसका मतलब दो भाई अगर एक साथ बिजनेस कर दे और पूरे विश्वास के साथ, तो क्या है, बिजनेस ग्रो कर जाएगा। क्योंकि संगठन 1 और 1 अगर 0 हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। और 1 और 1 को अगर विरोधी बनाए रखा जाए तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है। तो राजनीति सफल होती है, इसलिए राजनीति क्या करती है, लड़ाती रहती है, दो समुदायों के बीच लड़ाती रहती है। उससे क्या होता है, एक समुदाय उसको सोचता है कि मेरे हक में बात हो रही, और 1 और 1 को मिलने ही न दिया जाए, एक ऐसा खड़ा किया जाए विचार, प्रोपेगेंडा, इसलिए किसी को बदनाम भी कर दिया जाता है। बदनाम करने के पीछे कई बार कुछ और उद्देश्य होता है। उद्देश्य यह है कि मिलने न दिया जाए, ठीक है, जनता को। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चलिए तो हम लोगों ने कुछ लिखा जाए। हाँ लिखिए, तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य।
तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। देखिए, रामचरितमानस एवं कवितावली, रामचरितमानस एवं कवितावली संत तुलसीदास की मुख्य रचनाएं, संत तुलसीदास की मुख्य रचनाएं हैं। 16वीं 17वीं सदी में सामंती व्यवस्था को कमजोर करने के लिए भक्ति आंदोलन के संतों ने भक्ति आंदोलन के संतों ने अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर वैचारिक आंदोलन चलाया है। अर्थात उत्तर एवं दक्षिण भारत में शोषणकारी व्यवस्था कमजोर हो, इसके लिए सांस्कृतिक स्तर पर कई प्रयास किए गए, लेकिन हुआ तो नहीं, कमजोर तो नहीं हुआ। बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो लोकल स्तर पर सब लोगों ने काम किया। ऑल इंडिया लेवल पर कोई संगठन तो था नहीं, क्योंकि न कोई यातायात की सुविधा थी, न एजुकेशन की सुविधा थी, न कम्युनिकेशन, मोबाइल वगैरह का जमाना नहीं था, न्यूज और प्रिंट मीडिया भी नहीं था। तो ऑल इंडिया लेवल पर एक शक्ति कैसे होती, नहीं होती। तो क्षेत्रीय स्तर पर लोगों ने काम किया। जैसे कोई गुजरात में है तो गुजरात की ही समस्या को देखता है, लेकिन सब जगह तो कॉमन एक समस्या थी। जैसे अभी यूपी के किसी गांव में स्कूल का एक अलग प्रॉब्लम भी होगा, लेकिन औसत राष्ट्रीय स्तर पर एजुकेशन खराब हो रहा है, ये तो समस्या है। लेकिन हो सकता है कि गोरखपुर के किसी गांव में स्कूल की बिल्डिंग ही ना हो, दूसरी जगह बिल्डिंग हो तो टीचर ना हो, लेकिन हम एवरेज तो कह ही सकते हैं कि एजुकेशन की समस्या है, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय में हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी हो। हाँ, बिल्कुल सही है। तो समय की चुनौतियां ऐसी होती हैं कि वैसे वैसे लोगों को और वैसे वैसे विचार को जन्म मिलता है। क्लियर हुआ? मतलब एक दूसरे से कोई संपर्क में नहीं थे लोग ज्यादा, लेकिन वैचारिक स्तर पर सब जगह धीरे धीरे, चूंकि ये समय लगा, 300-400 साल लगे। तो 400 साल में मीरा राजस्थान में थी, तो वो अपने कृष्ण का भजन गीत गा रही थी। कबीर थे बनारस में, ठीक है। अब अंडाल महिला थी साउथ में, उड़ीसा में बलराम दास थे, गुजरात में अक्खा और नरसिंह मेहता थे, जिनके भजन गांधी जी भी गाते थे, वैष्णो जन तो तेने कहिए। तो भगवान को सीधे सीधे याद किया जाए, ये ऑल इंडिया लेवल पर 300-400 सालों में डेवलप हो गया था, जो सब अपने अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। जैसे ये तो अवधी में लिख रहे हैं, तो अवधी तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश, चित्रकूट और यूपी तक सिमट गया, ठीक है। लेकिन जो साउथ में है, जो गुजराती भाषा में, जो कश्मीरी भाषा में, जो उड़िया भाषा में है, तो वहां के भी संत सबने अपने अपने तरीके से समस्याओं का क्या किया, विरोध किया। क्लियर है? हाँ, लिख लीजिए। कश्मीर में लाल देह, हालांकि है नोट्स में, कश्मीर में लाल देह, जीएस में भी आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। उड़ीसा में बलराम दास, गुजरात में अक्खा और नरसिंह मेहता, बलराम दास गुजरात में अक्खा, और दूसरे आदमी हैं पॉपुलर नरसिंह मेहता। महाराष्ट्र में नामदेव, ज्ञानदेव, ये सब तो जीएस में पढ़ा होगा, नामदेव और ज्ञानदेव। पंजाब में गुरु नानक, ये भी तो सब भक्ति आंदोलन के संत। पंजाब में गुरु नानक। अब देखिए गुरु नानक ने क्या किया। अब देखिए, जब जाते हैं आप, है ना, आप जाते हैं, अक्खा और नरसिंह मेहता साउथ में अंडाल महिला थी। हाँ, नैनार और अलवार संत है ना। हाँ, अब सब यही लोग हैं ना, नैनार और अलवार संत। अंडाल महिला का नाम। बहुत सारे लोग हैं, नैनार और अलवार कृष्ण भक्त थे लोग, वैष्णव भक्त, और नैनार शिव भक्त। ये सब भक्ति हुई ना। तो ये सब लोग क्या कर रहे थे, सब लोग रीजनिंग से बात करने लगे। तो धीरे धीरे कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर
क्षेत्रीय स्तर पर लोगों में एक अवेयरनेस आया। वो अवेयरनेस क्यों आया ये तो हम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ेंगे, है ना। तो इस अवेयरनेस के पीछे क्या था? सामंती व्यवस्था जो राजा के द्वारा शोषण हो रहा था उसका विरोध करना। क्योंकि विरोध आप डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो विरोध डायरेक्ट कर नहीं सकते, इसलिए इन्होंने ईश्वर को बीच में लाया। तो राजा को लगा कि तो भक्ति के गीत गा रहे हैं, इनसे हमारा कुर्सी नहीं हिलेगा, ये तो भगवान भगवान कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में भगवान भगवान नहीं कर रहे थे, तो भगवान भगवान के सहारे जनता को जगाने का प्रयास कर रहे। जैसे जब अंग्रेज आए तो छोटे छोटे मुद्दे गांधी जी उठाए, तो अंग्रेजों को लगा इससे हमारा क्या होगा, लेकिन वास्तव में वो जनता को क्या कर रहे थे? जागृत कर रहे थे, है ना। क्योंकि डायरेक्ट आप हिट नहीं कर सकते, डायरेक्ट हिट करेंगे तो फिर क्या होगा? ठीक है। और जिन्होंने डायरेक्ट, कुछ लोगों ने डायरेक्ट हिट भी किया, 1857 में हम लोगों ने डायरेक्ट हिट किया तो फेल कर गए। और गांधी कैसे पास कर गए? पास कर गए कि भाई पहले किनारे किनारे लोगों को जगाया, थोड़ा सा हिंसा हुआ चौरी चौरा में तो विड्रॉ कर लिया कि ना, हिंसा से बात नहीं बनेगी, हमको लोगों को, क्योंकि लोगों को जब तक आम आदमी नहीं जगेगा तब तक अंग्रेज यहाँ से भागेगा नहीं। ठीक है। लोकतंत्र में भी क्या होता है भाई, आम आदमी को जगाया जाता है, नहीं नहीं तो उसको लगता है कि नहीं तो ईडी सीबीआई इतने सारे एजेंसी हैं, हमको क्या करेगा। ठीक है। तो लोकतंत्र में बदलेगा किससे? जनता से। ठीक। सत्ता तो चाहेगी ही कि लोगों को हम क्या करें, एक और एक को एक न होने दें, हमें बताया कि बांट करके रखें। ठीक। तो लिखिए, तो ऑल इंडिया लेवल पर सब लोगों ने किसका विरोध किया? क्यों नहीं सफल हुए? इसलिए कि जनता शिक्षित नहीं। उन्होंने लिखा था पढ़ने के लिए, लेकिन जनता इसको लाल कपड़े में बांध करके पूजा करने लगी। अब बेचारे वो क्या करें, वो तो आदमी 100 साल कितना दिन जिएगा, आदमी मर ही जाता है। ठीक है। अब जनता मूर्ख इतनी थी कि वो बांध करके पढ़ी नहीं, इसमें पढ़ती तो कुछ और बात नजर आती। जनता ने इसको कैसे सुना कि भाई ऐसे छू जाएगा, हाथ धो के छुओ, नहीं क्या क्या होता है सुमित, हैं? पेन नहीं खींचना चाहिए, तो अगरबत्ती जलाना चाहिए, तो ये भगवान है, यही ना कहा गया। भाई भगवान है तो भगवान की बात पढ़ने में क्या दिक्कत है? जैसे कुरान है तो कुरान पढ़ो कि क्या लिखा है, कि कुरान की पूजा करो। क्या करती हो? पढ़ती हो कि पूजा करती हो? और नहीं पढ़ा कहाँ होगा, खोला भी नहीं होगा। अब नारी को तो पढ़ने का राइट ही नहीं है, मतलब अब ना, एक जमाने में तो नारी को पढ़ने का राइट नहीं था, अवर्ण समाज को पढ़ने का राइट नहीं था, तो पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर बूझेंगे कैसे। इसलिए बाद में अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा ही क्रांति का औजार। तो लिखा जाए आगे, तुलसीदास ने भी तुलसीदास ने भी तुलसीदास ने भी अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति के माध्यम से तुलसीदास ने भी अपने अनुभूति और अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने अनुभूति और अभिव्यक्ति के माध्यम से सामंतवाद को कमजोर करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। सामंतवाद को कमजोर करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। अभी सत्ता क्या करती है, जैसे आप जब पढ़ेंगे, जैसे ग्रेजुएशन किसी को करना है तो फीस बढ़ा के 30,000 कर देगी, 40,000 कर देगी, आप पढ़ेंगे ही नहीं क्या? हाँ, मतलब नीट पास भी कर जाएंगे तो फीस बढ़ा देगी मेडिकल कॉलेज में कि आपका एडमिशन ही नहीं, क्योंकि वो सब रिजर्व कर देंगे, कुछ ही लोग पढ़ें। लेकिन और जनता को क्या कह देंगे कि भाई मंदिर मस्जिद करते रहे, पढ़ते रहो, एक और एक को एक नहीं होने देंगे। ठीक है। इसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग बात करेंगे, कोई कविता करेंगे तो उसको ईडी सीबीआई लगा देंगे, नहीं ये तो करेंगे। उस समय भी लगाती थी, राजा लोग लगाते थे, अंग्रेज आए तो लगाए। तो सत्ता हमेशा, चाहे कोई भी सत्ता हो, ऐसा ही काम करती है। कोई भी सत्ता में आएगा तो सोचेगा कि हम रहें, फिर मेरा बच्चा रहे, मेरा ऑर्गेनाइजेशन रहे, वो तो कोई भी करे।